यार ये डेंटिस्ट लोग हर टूथ को नंबर दे देते हैं, जैसे कोई आधार कार्ड हो। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ टूथ नोटेशन सिस्टम। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुद्दे की बात यह है कि हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना क्यों है। तो एज यूजुअल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट में, बट ये हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। और इसका एक एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे जो कि नीट एमडीएस में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टूथ नोटेशन सिस्टम। टूथ नोटेशन सिस्टम क्या होता है? ये टूथ नोटेशन, टूथ मतलब होता है दांत। ठीक है, टूथ मतलब होता है दांत, नोटेशन मतलब यानी कि उसको नंबर देना। ठीक है, हमारे दांत को अभी तक हमने क्या किया था, अपने दांत को नाम दिया था। अब नाम देने के बाद भाई इतना बड़ा नाम रहता है हर दांत का, मैक्सिलरी, राइट, इंसाइजर, ना इतने लंबे लंबे नाम रहते हैं। तो अब उसको छोटा करने के लिए, इजी वे में कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए उसको हम नंबर देंगे। तो टूथ नोटेशन सिस्टम पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहली बात कि भाई टूथ नोटेशन सिस्टम सबका अलग अलग रहता है। जो दूध के दांत होते हैं उसका अलग होता है, परमानेंट दांत होते हैं उसका अलग होता है। चलिए देखते हैं। व्हेन आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक टूथ, जब हमें किसी एक टूथ को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना है, जैसे ये हमारे भाई दांत है, ठीक है, अब इसमें से हमको किसी एक टूथ को चुनना है। जैसे ये वाला टूथ हमने ले लिया, अब इसको क्या नंबर देंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम उसको नंबर दे रहे हैं। वन हैज टू लिस्ट द डेंटिशन। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि कौन से डेंटिशन का है। डेसिडियस यानी कि दूध के दांत का है, या फिर परमानेंट, है ना, दूध के दांत झड़ते हैं तब परमानेंट आते हैं, तो डेसिडियस दूध के दांत का है या परमानेंट का है। ठीक है, फिर आता है डेंटल आर्च। अब डेंटल आर्च क्या होता था, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हमारे दांत है ये एक आर्च में अरेंज है ना। ऐसे तो अरेंज नहीं है कि बिल्कुल एक लाइन में हो, नहीं, एक आर्च में अरेंज होते हैं, चाहे वो दूध के दांत हो या फिर हमारे परमानेंट दांत हो। आप 3D मॉडल में देखो, ये हमारे दांत है, ये कैसे अरेंज है? आर्च में अरेंज है ना, ये देख रहे हो, ये कैसे एक आर्च में अरेंज है, ये पूरा यू शेप। यू शेप कैसा बनता था हमारा? एक आर्च होता था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने नीचे वाले दांतों को। नीचे वाले दांत भी हमारे, ये इसको हटाओ। ठीक है, अब ये हमारे नीचे वाले दांत है। ठीक है, अब ये भी एक आर्च में ही अरेंज है, नीचे वाले दांत भी एक आर्च में अरेंज होते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा आर्च। अब कौन सा आर्च हो सकता है? वो मैक्सिलरी हो सकता है या मैंडिबुलर हो सकता है। ठीक है, मैक्सिलरी बोन ये हो गई तो मैक्सिलरी आर्च हो गया। ठीक है, और ये मैंडिबुलर बोन होती है तो मैंडिबुलर आर्च हो गया। फिर क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट, दूसरी चीज आती है हमारी क्वाड्रेंट। आर्च हो गए, अब क्वाड्रेंट क्या होते थे हमारे? ये दो सेंट्रल इंसाइजर के बीच में से, है ना, हम एक मिड लाइन खींचते थे, है ना, दो सेंट्रल इंसाइजर के बीच में से हम एक मिड लाइन लेते थे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी ऊपर वाले और नीचे वाले दांत के बीच में। तो भाई ये जो मिड लाइन इसको डिवाइड कर रही है, तो ये क्या बन जाते थे? क्वाड्रेंट बनते थे। ये होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैडम ये नंबर ऐसे ही क्यों दिए? तो भाई मैंने पहले वाली वीडियो में भी क्वाड्रेंट बहुत अच्छे से बताए हैं, पर इसमें भी बताती हूँ कि क्वाड्रेंट जो होते हैं वो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर देंगे, है ना, क्वाड्रेंट्स को। ऐसा नहीं घड़ी जैसे चलती है ना, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसी तो नहीं चलती घड़ी, है ना, इसी डायरेक्शन में चलती है, तो इसको नंबर हम ऐसे देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? राइट हैंड हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। तो ये राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये राइट क्वाड्रेंट हो गया। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स डिवाइड हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, राइट क्वाड्रेंट है या लेफ्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड आता है हमारा टूथ नेम। अब भाई टूथ का नाम भी पता होना चाहिए कि कौन से टूथ की बात चल रही है। जैसे ये वाला चल रहा है, ये सेंट्रल इंसाइजर हो गए, ये लैटरल इंसाइजर्स हो गए। ठीक है, ये हम इधर चलेंगे, कैनाइन हो गया, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, मोलर्स। ठीक है, तो हमें टूथ का नाम भी पता होना चाहिए, तो हम उसे नंबर दे सकते हैं। ठीक है,
ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, ये दूध के दांत वाले और ये परमानेंट दांत वाले। ये क्वाड्रेंट है, इसका मिड लाइन ये रही, ठीक है। ये हमने जो अभी बताया था 3D मॉडल में देखा था, वैसे ही इसके क्वाड्रेंट्स डिवाइड हुए, ये राइट क्वाड्रेंट, लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे नंबर देंगे, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, ठीक है, क्लॉकवाइज, यहाँ से ऐसे। सेम इसमें भी ऐसे ही चलेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, राइट है, लेफ्ट है, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे आगे, लिसनिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन वर्ड्स। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम वर्ड्स में सुनेंगे, तो भाई हमारे कितने दांत होते हैं, टोटल 52 होते हैं सेट्स, यानी कि 20 दूध के दांत आते हैं, 32 परमानेंट दांत आते हैं। अब भाई 20 प्लस 32, अब एडिशन सीख लिया होगा आई होप, तो उसको भाई जोड़ के देख लो, 52 ही हो रहा है, ठीक है। बिकम कंबर्जन एंड टाइम कंज्यूमिंग, कंबर्जन मतलब यानी कि बहुत कठिन बना देता है अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे। भाई अब हमें ये दांत का बताना है, कोई पेशेंट आया है, बोल रहा है मैडम ये वाला दांत हमारे कीड़े लग गए हैं, तो अब उसको कैसे बताओगे, सबसे पहले तो बताओगे परमानेंट है कि प्राइमरी, तो ये परमानेंट है तो लिखोगे परमानेंट, ठीक है। अब कौन सा है, मैक्सिलरी है कि मैंडिबुलर, तो मैक्सिलरी लिखोगे, ठीक है। मैक्सिलरी, परमानेंट मैक्सिलरी, राइट का है कि लेफ्ट का है, तो भाई राइट का है, तो मैक्सिलरी राइट। कौन सा है, सेंट्रल इंसाइजर है, तो राइट सेंट्रल इंसाइजर। तो ये क्या हो गया, ये एक दांत का नाम कितना बड़ा सा है, ठीक है। अब हम इतना बड़ा गाना गाएंगे जब तक तो पेशेंट का दर्द और बढ़ चुका होगा, है ना। तो इसलिए हम अपने दांतों को नंबर देते हैं, ताकि 8 दे दो, 9 दे दो, तो भाई बहुत इजी पड़ जाएगा हम लोग को, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, राइटिंग एंड टाइपिंग, बोलने में, राइटिंग लिखने में, टाइपिंग टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना बड़ा वर्ड, परमानेंट मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर। कितने, 37 लेटर्स हैं इस पूरे सेंटेंस में। भाई ये जो सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस में कितने, 37 वर्ड्स और 37 लेटर्स और 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड्स कैसे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स हो गए। अब लेटर्स भाई गिनते रहो, है ना, आप गिनो। इज मोर टैक्सिंग देन रेफरिंग टू सेम टूथ एट 8। अब भाई इतना बड़ा बोलने से अच्छा है कि हम उस टूथ को एक नंबर दे दें, जैसे 8, है ना। इस दांत का नंबर क्या होगा, परमानेंट में कौन सी दांत की बात चल रही है, परमानेंट, ये रहा परमानेंट, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी ये रहा, राइट, राइट साइड ये रहा, सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, सेंट्रल ये रहा और इंसाइजर ये रहा, ठीक है, सेंट्रल इंसाइजर, इसकी बात चल रही है। तो इसको हम नॉर्मली अगर यूनिवर्सल सिस्टम, 2 3 टाइप के सिस्टम हम मेन पढ़ेंगे। एक होता है हमारा यूनिवर्सल सिस्टम, दूसरा पढ़ेंगे हम जिग्मोंडी सिस्टम, तीसरा पढ़ेंगे हम एफटीआई सिस्टम, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है जो हम जनरली पढ़ते हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं। और भी होते हैं बहुत सारे, पर वो नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आते हैं, बट बुक्स में दिया है तो रीड कर लेना, ठीक है। तो अब हम इसको यूनिवर्सल सिस्टम में देखेंगे तो 8 नंबर देंगे। कैसे देंगे मैडम, 8 कैसे दे रहे हैं अब इसको, तो देखो यहां से नंबर स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, यानी कि सेंट्रल इंसाइजर पे 8 आ रहा है, तो 8 हो गया। अब एफडीआई सिस्टम क्या होता है भाई, उसमें 11 नंबर नहीं जाएगा वो। एफडीआई में होता है जो ये 11 लिखा है, इसमें जो ये पहला वाला नंबर है, ये पहला नंबर क्वाड्रेंट बताता है, क्या बताता है, क्वाड्रेंट, भाई कौन से क्वाड्रेंट का है टूथ, ये है ना, राइट लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, जो सेंट्रल इंसाइजर इसकी बात चल रही थी, कौन से क्वाड्रेंट का है हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो 1 लिख दिया। कौन सा टूथ है, अब इसमें नंबरिंग कैसे होती है, यहाँ से होती है 1 2 3 4, ठीक है। ये हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके हर टॉपिक को पढ़ेंगे, बट अभी जनरल में आपको बता रही हूँ कि भाई होता क्या है। तो यूनिवर्सल सिस्टम में हम नंबर कहाँ से देते हैं, पीछे से देते हैं, यहाँ से, ठीक है। और जो हमारे एफडीआई सिस्टम होता है उसमें हम नंबर यहाँ से देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
टूथ नोटेशन एक्ट लाइक अ डेंटल शॉर्ट हैंड। जो टूथ नोटेशन होता है वो कैसा एक्ट करता है भाई, डेंटिस्ट का एक शॉर्ट हैंड टाइप काम करता है। मतलब भाई बहुत इजी वे में किसी दांत का इंट्रोडक्शन दे देता है कि भाई 8 बोला है तो सेंट्रल इंसाइजर की बात चल रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन बताने में भाई डेंटल पेशेंट प्रोफेशनल में यूज होते हैं नंबर। आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाओगे तो आपके टीचर्स आपको ये नहीं बोलेंगे परमानेंट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को भाई आरसीटी कर दो या उसमें मसाले भर दो, रेस्टोरेशन कर दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोले 1/8 है उसमें आप रेस्टोर करो, ठीक है। तो नंबर्स में बहुत इजी होता है, डेंटल प्रोफेशनल में यूज होता है। स्टूडेंट्स यानी कि आप लोग भी भाई 1/8 1/3 ही यूज करोगे जब आप क्लिनिकल्स में आ जाओगे। इट ऑल्सो गिव्स कन्वीनियंट मेथड टू रिकॉर्ड कीपिंग इन डेंटल प्रैक्टिस। यानी कि भाई पेशेंट का हम लोग केस हिस्ट्री भी लेते हैं। जब हम क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाएंगे तो पेशेंट से उनका नाम, उनका काम, उनके बारे में भाई उनका क्या दिक्कत हो रही है ना, उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। तो उस हिस्ट्री में हम किस दांत में दिक्कत है उसको हम पूरा नाम ना लिख के उसको ऐसे 1 1 2 1 ऐसे नंबर दे देते हैं, ठीक है। देयर हैव बीन मोर देन 32 डिफरेंट नोटेशन सिस्टम। मैंने बताया था बहुत सारे टाइप के होते हैं, 32 टाइप्स के नोटेशन सिस्टम होते हैं, बट 3 सिस्टम्स आर कॉमनली यूज। 3 सिस्टम हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मैंने अभी बताया था, ठीक है, कि कौन कौन से वो सिस्टम थे। एक ये 3 सिस्टम होते हैं हमारे, यूनिवर्सल सिस्टम, जिग्मोंडी सिस्टम, एफडीआई सिस्टम। ये 3 सिस्टम होते हैं, हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। फिर चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। इट नेसेसरी टू बी फैमिलियर विथ ऑल 3 पॉपुलर सिस्टम। इन तीनों सिस्टम के साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे क्लिनिक्स में भी यूज होते हैं, कम्युनिकेशन में भी बहुत वो करते हैं, इजीली वे होता है, ठीक है। हम इजीली किसी को बता सकते हैं कि किस में क्या करना है। स्टिक टू वन नोटेशन सिस्टम, हमेशा एक ही नोटेशन सिस्टम यूज करना। ऐसा नहीं हो रहा है कि आप क्लिनिक में हो, आपका असिस्टेंट यूनिवर्सल सिस्टम यूज कर रहा है, आप एफडीआई यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर सिस्टम की नंबरिंग अलग अलग होती है। इट इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई विच सिस्टम इज यूज। ये बताना बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लिनिक्स में क्या यूज कर रहे हो। इंडिया में जनरली एफडीआई ही यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 1, अब जो ये 11 है इसको हम यूनिवर्सल सिस्टम में देखेंगे तो परमानेंट मैक्सिलरी लेफ्ट कैनाइन कहलाएगा। 1 1 क्या होता है 11, भाई ये हमारे दांत है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिस्टम में देखेंगे। यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। भाई हमारा 11 कहाँ आया, यहाँ आया, ये आया हमारा 11, ठीक है। ये आया हमारा 11। यूनिवर्सल सिस्टम की बात चल रही है, ये हमारी मिड लाइन हो गई, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब ये जो 11 है, अब इसको हम देखेंगे, अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे, कौन सा है ये, परमानेंट है तो परमानेंट। मैक्सिलरी ऊपर वाले का है तो मैक्सिलरी। कौन सा साइड है, ये राइट है ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट। कौन सा टूथ है, नाम क्या है, कैनाइन, तो क्या हो गया कैनाइन। इतना बड़ा नाम हो गया, परमानेंट मैक्सिलरी लेफ्ट कैनाइन, ठीक है। अब यूनिवर्सल सिस्टम में अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या हो गया, नॉर्मल इसका नाम क्या हो गया, 11 हो गया। तो ये इजी हुआ ना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है हम सीधा बोल दें 11। फिर आता है हम अगर उसको एफडीआई सिस्टम में देखें, तो एफडीआई सिस्टम में अगर हम उसको देखेंगे इसी वर्ड को, तो एफडीआई सिस्टम में हम उस 11 को 11 नहीं पढ़ेंगे, 1 1 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे अब मैं बताती हूँ। ये हमारे टूथ है, हम इसमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। यूनिवर्सल में हम वहां से स्टार्ट करते थे, कंटिन्यूअसली लेके जाते थे, पर इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम नंबरिंग कैसे देते हैं एफडीआई में, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे वाले लास्ट मोलर को 8, इसकी बात चल रही है। अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ से भी 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि हर क्वाड्रेंट से हम अलग नंबर, 8 इधर हो गए, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, 1 से लेकर, ठीक है, हर क्वाड्रेंट में हम अलग अलग नंबरिंग करेंगे, 1 से लेकर 8 तक, 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 ठीक है। यहाँ से 1 स्टार्ट होगा 8 वहां खत्म होगा, यहाँ से 1 स्टार्ट होगा 8 वहां। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो 11 आ रहा है वो यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई 8 तक ही नंबरिंग खत्म हो रही है, 11 कैसे? तो भाई एफडीआई जो होता है वो दो नंबरिंग सिस्टम है। जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो उसका क्वाड्रेंट बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट का टूथ है, और ये जो नंबर होता है वो बताता है टूथ का नंबर, टूथ कौन से नंबर का है। अब क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हम किसकी बात कर रहे थे, ये वाले टूथ की बात कर रहे थे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट पे है हमारा, ये वाला जो टूथ है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका नंबर क्या होगा, 2। और फिर ये कौन सा नंबर है टूथ का, 1 2 3, तो इसका नंबर 2 3 हो रहा है। यही टूथ का नंबर यूनिवर्सल में 11 था और यही टूथ का नंबर एफडीआई में 2 3 हो गया। ठीक है, अब 11 के हिसाब से भाई 11 के हिसाब से देखा जाए तो एफडीआई में जो 11 नंबर है वो किसी और को ही दिया जा रहा है। 1 क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। और 1 टूथ यानी कि 1 नंबर टूथ तो यही है, तो 1 1 इसमें तो सेंट्रल इंसाइजर हो गया, है ना। तो यही होता है, यूनिवर्सल सिस्टम जो होता है वो अलग नंबरिंग रहती है, एफडीआई में वही नंबरिंग अलग हो जाती है। तो 11 का मतलब एफडीआई में अलग टूथ होता है और उसमें अलग होता है ना। अब चलते हैं हम अपने फॉलोइंग टूथ नोटेशन में। तो भाई बहुत सारे टाइप के होते हैं हमारे टूथ नोटेशन, यूनिवर्सल, जिग्मोंडी, एफडीआई, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे। फिर और उसके अलावा भी क्या होता है, जो यूनिवर्सल होता है वो यूनाइटेड स्टेट में यूज होता है, ठीक है, यूएस में यूज होगा। जो जिग्मोंडी नोटेशन सिस्टम है बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है, तो अब उतना यूज में तो नहीं है, पर कुछ कुछ जगह यूज होता है। एफडीआई सिस्टम इन मोस्ट कंट्रीज कंटिन्यूस टू यूज इन यूके, यूके में यूज होता है, और बहुत सारे एशियाज के पार्ट्स में भी, और इंडिया में तो बहुत कॉमनली यूज होता है। इंटरनेशनली देखा जाए तो जो एफडीआई सिस्टम है वो 2 डिजिट एफडीआई सिस्टम होता है और बहुत कॉमनली यूज होता है ना, ज्यादातर यही यूज होता है। सम ऑफ अदर टूथ नोटेशन सिस्टम, बहुत सारे टाइप के टूथ नोटेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डैन और हेडरअप सिस्टम, रिवर्स न्यूमरेशन, लैटिन, मेटकाफ, बॉस क्रो, यूएस आर्मी। ठीक है, ये सब आते नहीं है ये वाले सिस्टम्स, बट ऐसे रीड कर लेना एक बार, बुक्स में दिए, यूएस नेवी, लोलैंड, सॉलैंड्स, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे सिस्टम्स है। अब जो हमारा एक सिस्टम था यहाँ पे, सबसे फर्स्ट वाला क्या था, ये डैन और हेडरअप सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है, मोस्ट ऑफ दीज नंबरिंग सिस्टम आर हिस्टोरिकल वैल्यू, इसकी बहुत पुरानी वैल्यूज थी। अमंग दीज हेडरअप सिस्टम वाज पॉपुलर इन नॉर्वे। जो हेडरअप सिस्टम है वो नॉर्वे में यूज होता है, स्वीडन में यूज होता है, डेनमार्क में, फिनलैंड, आयरलैंड में। was particularly the only system used in these countries. इन कंट्रीज में यही सिस्टम आज भी यूज होता है, सम डिकेड्स आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन इन 1981। ठीक है, कुछ टाइम तक होता है। फिर भाई आ जाते हैं हम अपने मेन चीज पे भाई, कि आज हमें पढ़ना था यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम, है ना। अब देखेंगे यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम होता क्या है ना, ये सिस्टम होता क्या है यूनिवर्सली, यानी कि ये किसने दिया था, ये सिस्टम किसने दिया था, यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय पैरेट इन 1882 में। ठीक है, किसने दिया था, पैरेट इन 1882 में। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय एडीए, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने इसे अडॉप्ट किया था, कब, 1975 में। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इट इज स्टिल वाइडली यूज्ड बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट बहुत यूज करते हैं इसे यूएसए में, एंड ऑल्सो एंड्रोस बाय अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फॉरेंसिक ऑडोंटोलॉजी, है ना, फॉरेंसिक ऑडोंटोलॉजी होती है, ठीक है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स में भी यूज होता है अमेरिकन सोसाइटी के। यूनिवर्सल सिस्टम यूज कंटिन्यूअस नंबर, यानी कि जो यूनिवर्सल सिस्टम होता है उसमें कंटिन्यूअस नंबर यूज होते हैं। ये डायग्राम देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये है दो डायग्राम हमारे पास। एक डायग्राम है हमारे ये दूध के दांत का, यानी कि डेसिडियस टीथ का, डेसिडियस टीथ का, और एक है हमारे पास परमानेंट टीथ का। ठीक है, डेसिडियस में हम अल्फाबेट्स यूज करेंगे, दूध के दांत वाले, यानी कि भाई बच्चे छोटे हैं तो छोटे बच्चे क्या ही पढ़ते हैं नर्सरी में, ABCDEFG। ठीक है, आप लोगों को भी आता होगा, नहीं आता है तो भाई सीख लो, फिर से याद करो ABCD, है ना। तो ABCD में हम उसके नंबर्स को लिखेंगे, उसको नंबर्स में ना लिख के अल्फाबेट में लिखेंगे, है ना, अपर केस में ABCDE F। तो ए से लेकर कहाँ तक देते हैं हम नंबर, टी तक देते हैं अल्फाबेट, है ना, ए से टी तक हम उसको नंबरिंग कर देंगे। और परमानेंट वाले में हम कैसे नंबरिंग करेंगे, 1 से लेकर पूरे 32 तक।
यहाँ से ऊपर वाले दांत से स्टार्ट होगा 1 से लेकर यहाँ 16 खत्म होगा, फिर यहाँ से 17 से स्टार्ट होके 32 क्लॉकवाइज। मैंने बताया था ना क्लॉकवाइज चलना है, कैसे चलना है मैं बताती हूँ। ये हमारा भाई दांत है, ठीक है। अब इसको हम पहली बात तो क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे क्लॉकवाइज? ये मिड लाइन हो गई दो इंसाइजर के बीच में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हो गए हमारे। अब इन चारों क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये वाला जो है वो राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। फिर 9 से लेकर 16 तक यहाँ होगी कंटिन्यूअसली 1 8 8, ये होगा तो ये 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, ठीक है। फिर यहाँ 16 यहाँ खत्म होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा लास्ट से 17, तो 17 से लेके कितना पूरा चलेगा हमारा 24 तक। फिर यहाँ 25 से कहाँ तक 32 तक, ठीक है। यहाँ से 25 से लेके 32 तक ऐसे हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ से देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ठीक है। टोटल 32 दांत होते हैं। हम ऐसे पूरी कंटिन्यूअसली इसकी काउंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे 8 तक कर ली तो अब यहाँ से मन कर रहा है यहाँ से काउंटिंग, नहीं। हम पूरी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर यहाँ 8 खत्म हो रहा है मिड लाइन पे, फिर 9 से यहाँ पे लास्ट में खत्म होगा 16 पे, फिर यहाँ नीचे से 17 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है कभी भी यूनिवर्सल में, ठीक है। 17 से चलेगा 24, फिर यहाँ पे 25 से होगा हमारा 32 तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम। यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस नंबर एंड लेटर्स, देखा कंटिन्यूअस नंबर्स, अब लेटर्स में भी यही होता है, ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये मिड लाइन है, मिड लाइन से हम ऐसे करेंगे तो ये 5 हो गए हमारे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी तक हमको स्टॉप होना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो ए से टी तक हम बच्चों के दांत को अल्फाबेट देंगे, ए से लेकर ई तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एफ से लेकर जे तक, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम के से लेके ओ तक, फिफ्थ क्वाड्रेंट में पी से लेके सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में पी से लेके टी तक, ठीक है। अब यहाँ आते हैं भाई कि यहाँ पे हम जो ये क्वाड्रेंट्स है ना, इसकी थोड़ी नंबरिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो बच्चों के दांत होते हैं उसमें जो क्वाड्रेंट्स होते हैं 1 2 3 4 नहीं होंगे, उसमें क्वाड्रेंट्स होगा 4 के बाद, यानी कि परमानेंट में हम देते हैं 1 2 3 4। अब 4 के बाद भाई 5 को भी तो मौका दो आने का, कहीं तो आए वो, तो 5 यहाँ इसके फर्स्ट, इसको हम क्या नंबर देंगे 5, फिर इसके दूसरे क्वाड्रेंट को हम देंगे 6, इसके तीसरे क्वाड्रेंट को हम नंबर देंगे 7, थर्ड नहीं, फिर इस क्वाड्रेंट को हम नंबर देंगे 8। यानी कि दूध के दांत जो होते हैं उसमें हम क्वाड्रेंट्स को 5 6 7 8 बोलते हैं, ठीक है। और परमानेंट वाले में 1 2 3 4 बोलते हैं। फिर यूनिवर्सल सिस्टम कंटिन्यूअस नंबर लेटर डिनोट ईच टूथ, यानी कि कंटिन्यूअसली हर लेटर हर टूथ को डिनोट कर रहा है। ए मतलब पीछे वाला मोलर, सेकंड मोलर है ना यहाँ पे। 8 मतलब होता है सेंट्रल इंसाइजर। इन दिस सिस्टम नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, नंबरिंग हमेशा लास्ट से स्टार्ट होगी। टूथ इन अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर यानी कि ये ऊपर वाला, राइट यही हुआ, ठीक है। तो इसके लास्ट वाले टूथ से हम गिनती स्टार्ट करेंगे। कहाँ खत्म होगी? लास्ट टूथ इन लोअर, नीचे वाले के राइट क्वाड्रेंट में ये खत्म होगी, ठीक है। यानी कि यहां से गिनती स्टार्ट होगी ऊपर वाले के लास्ट टूथ से, कहाँ जाके खत्म होगी? नीचे वाले के लास्ट टूथ पे, ठीक है। अब भाई नंबरिंग इज डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मैंने बताया था ना नंबरिंग हम कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं।
यानी कि यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके सेकंड क्वाड्रेंट पे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और बच्चों वालों में फिफ्थ क्वाड्रेंट से सिक्स तक, सिक्स से सेवन, सेवन से एट। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे गिनती करेंगे। ठीक है, ये एरोज देख रहे हो, और इसमें भी देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से इस पे आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे इस लास्ट टू तक। ठीक है, नंबरिंग 1 to 32 आर यूज टू डिनोट परमानेंट टीथ। 1 से 32 तक परमानेंट टूथ के लिए यूज होता है। इंग्लिश अल्फाबेट्स A to T इन अपर केस आर यूज टू डिनोट प्राइमरी टीथ। ठीक है, दूध के दांतों को डिनोट किससे करेंगे हम? A से T तक, A से T के लेटर लेके, और परमानेंट वालों को कैसे डिनोट करेंगे? 1 से 32 तक नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल नोटेशन फॉर परमानेंट टीथ। अब भाई यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम हम एक बार परमानेंट टीथ का देखेंगे, फिर प्राइमरी का देखेंगे। अभी हमने जनरल देखा कि भाई होता क्या है, अब हम देखेंगे परमानेंट का क्या होता है। नंबर्स 1 to 32 आर यूज टू डिनोट टीथ इन परमानेंट डेंटिशन। मैंने बताया था परमानेंट डेंटिशन यानी कि जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं उसमें हम नंबर कैसे यूज करते हैं? 1 से लेके 32 तक, 1, फिर यहाँ पे खत्म होता है 16 पे, फिर यहाँ 17 से कितना 32 तक। ठीक है, नंबरिंग बिगिन फ्रॉम पोस्टीरियर मोस्ट टूथ। पोस्टीरियर एंटीरियर बताया था, आगे वाले दांतों को हम क्या बोलते थे? ये जो हमारा है, आगे वाले दांतों को हम क्या बोलते थे? एंटीरियर। कौन कौन से? ये कैनाइन, लेटरल इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर्स, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर टूथ। क्या बोलते हैं इनको? एंटीरियर। आगे वाले दांतों को एंटीरियर, और जो हमारे पीछे वाले दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पोस्टीरियर। ये प्री मोलर से लेके हमारे मोलर तक क्या है? पोस्टीरियर टूथ है। क्या है? पोस्टीरियर। पीछे वाले दांत पोस्टीरियर, आगे वाले दांत एंटीरियर्स। ठीक है, तो नंबर बिगिंस फ्रॉम पोस्टीरियर मोस्ट, यानी कि पीछे वाली दांतों से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, वो भी ऊपर के, अपर राइट के, है ना। ये देखो, ये क्वाड्रेंट हमने बना दिया, दो सेंटेंस है, ये राइट क्वाड्रेंट, ये लेफ्ट और ये राइट। तो राइट क्वाड्रेंट के अपर वाले में से पीछे वाले दांत के स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। मैक्सिलरी थर्ड मोलर से, ये कौन सा है मोलर दांत? मैक्सिलरी थर्ड मोलर, विच इज डिजाइन एज टूथ। ठीक है, नंबरिंग गोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट साइड, यानी कि जो हमारी नंबरिंग होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, राइट साइड से। ये यहाँ से स्टार्ट होगी राइट साइड से, लेफ्ट जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे से लेफ्ट से जाएगी राइट साइड में। ठीक है, मैंने बताया ना ऐसे डायरेक्शन में जाती है नंबरिंग। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, काउंट कंटिन्यूज अलोंग अपर टीथ टू लेफ्ट साइड, यानी कि जो काउंट होता है वो अपर टीथ से, ऊपर वाले दांत से लेफ्ट साइड तक जाएगी, सो दैट लेफ्ट मैक्सिलरी थर्ड मोलर इज 16। तो हम लास्ट वाला लेफ्ट वाले मोलर को क्या नंबर दे रहे हैं? 16 नंबर दे रहे हैं ना। लेफ्ट साइड के मैक्सिलरी लास्ट मोलर का नंबर 16 आएगा। आफ्टर डिसेंडिंग डाउन टू मैंडिबुलर थर्ड मोलर, यानी कि जब हम नीचे जाएंगे मैंडिबुलर थर्ड मोलर, तो यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे 17। ठीक है, फिर नंबरिंग कंटिन्यूअस अलोंग मैंडिबुलर आर्च एंड टू लास्ट टूथ इन मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट। मैंडिबुलर यानी कि नीचे वाला, ये राइट साइड का क्वाड्रेंट है, इसके लास्ट टूथ तक नंबर जाएगी 32, है ना। मैंडिबुलर राइट थर्ड मोलर एज 32। अब ये पूरा, अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत। ये मिड लाइन ली हमने, ये हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, ये मिड लाइन ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली। ठीक है, ये मिड लाइन हो गई हमारी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ठीक है, अब इसमें हमने नंबरिंग की थी, ये 1 से 8 तक हो गई, 9 से 16 हो गई, ये 17 से हमारी 24 हो गई, 25 से ये हो गई 32 हो गई। तो वही नंबरिंग इसमें पूरी ली हुई है कि ऐसा हमने ये बना दिया। सेम नंबरिंग हम लिख देंगे कि भाई राइट क्वाड्रेंट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, और राइट में क्या है। 1 से 8 तक, 9 से 10 तक। ठीक है, वही गिनती है, फॉर्मूले में लिखी हुई है। अब टीथ जो होते हैं हमारे 1 से 8 तक, ये रहा, इसको देखो, 1 से 8 तक यहाँ है, 9 से 16 तक यहाँ है,
17 से 24 तक यहाँ है, 25 से 32 तक यहाँ है। अब जो टीथ 1 से 8 तक है उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिलरी ऊपर है, राइट साइड में है ना, और ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट, ये मैक्सिलरी है, राइट साइड का है, क्वाड्रेंट है ना, तो मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट। 9 to 16 को क्या है? 9 to 16 मैक्सिलरी का है, लेफ्ट है, तो मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट। 17 to 24 क्या है? 17 to 24 क्या है? लेफ्ट साइड का मैंडिबुलर, तो मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट। और 25 to 32 क्या है? मैंडिबुलर का राइट क्वाड्रेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, यानी कि मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर कौन सा हो रहा है हमारा? ये हो रहा है, ठीक है। मैक्सिलरी यानी कि यहाँ का, राइट यानी कि भाई मिड लाइन में राइट ये हो रहा है, तो राइट सेंट्रल इंसाइजर यानी कि इसकी बात चल रही है, तो इसको हम नंबर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6, एक मिनट मिड लाइन से ही ले लेते हैं हम, ये देखो, ठीक है। तो ये मिड लाइन हो गई हमारी, इसकी बात चल रही थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आ रहा है इसका, ठीक है। और मैंडिबुलर लेफ्ट फर्स्ट मोलर, यानी कि मैंडिबल का लेफ्ट वाले फर्स्ट मोलर का 19 कैसे आएगा? ये देखो, यहाँ 17 से स्टार्ट होती है काउंटिंग, 18 और ये क्या हो गया? 19, ठीक है। द मैक्सिलरी टीथ आर डिजाइन एज लेटर ए, जो मैक्सिलरी टीथ है, ऊपर वाले दांत है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से, थ्रू जे तक, कहाँ तक जाएगा? जे तक खत्म हो रहा है, बिगिनिंग विथ राइट मैक्सिलरी सेकंड मोलर, राइट साइड के सेकंड मोलर से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। फॉर मैंडिबुलर टीथ लेटर के थ्रू टू टी, मैंडिबुलर टीथ में लेटर के से स्टार्ट होता है टी तक, के से स्टार्ट हो रहा है टी तक, ठीक है। बिगिनिंग विथ लेफ्ट मैंडिबुलर सेकंड मोलर, कहां से शुरू हो रहा है? लेफ्ट मैंडिबुलर, यानी कि लेफ्ट के मैंडिबुलर से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड मोलर से। यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम फॉर एंटायर प्राइमरी डेंटिशन, यानी कि ये नोटेशन सिस्टम है पूरे प्राइमरी डेंटिशन का, कुछ नहीं है, उसी को डिवाइड किया है, जो हम क्वाड्रेंट मुंह में डिवाइड करते हैं वही एक क्वाड्रेंट डिवाइड करके भाई एबीसीडी लिख दी। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, प्राइमरी दूध का दांत, मैक्सिलरी ऊपर वाला राइट साइड का, ये राइट साइड का, सेंट्रल इंसाइजर की बात चल रही है, तो सेंट्रल इंसाइजर कौन सा होता है? देख लेते हैं, ये रहा हमारा डायग्राम, इसमें इसकी बात चल रही है, मिड लाइन, ये मिड लाइन है हमारी, प्राइमरी है ना, प्राइमरी दूध के दांत, मैक्सिलरी ऊपर वाला राइट साइड की बात चल रही थी, सेंट्रल इंसाइजर ये रहा, तो उसका नाम क्या है? ई है, उसका अल्फाबेट में लेटर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है। अब भाई इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, एडवांटेज मतलब फायदे क्या है, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है, तो देख लेते हैं भाई, इनके भी फायदे अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, यानी कि सीधा सीधा नंबरिंग ही तो करना है, परमानेंट में 1 से 32 तक नंबर देना है, यानी कि ऊपर 1 से 16 तक, फिर नीचे स्टार्ट हो जाएगा 17 से 32 तक, और ABCD डालनी है दूध के दांतों में, ए से जे तक, के से टी तक, ठीक है। ईच टूथ हैज यूनिक न्यूमेरिकल, हर टूथ का अपना एक न्यूमेरिकल है, यानी कि अपना एक नंबर है, इसका 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, सेम नहीं है किसी का भी, सबका अलग अलग नंबर है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सबके अलग अलग नंबर है। वैसे ही लेटर भी सबके अलग अलग होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। अल्फाबेट कोड भी सबका अलग है, किसी का ए है, बी है, किसी का सी डी, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट टीथ ऑफ सेम टाइप हैव डिफरेंट डेसिग्नेशन, यानी कि सेम टाइप के ये दोनों है, लेफ्ट ये राइट का है और ये लेफ्ट का है, ये दोनों दांत सेम है ना, सेंट्रल इंसाइजर दोनों सेम होते हैं, पर नंबर दोनों के अलग हैं। और लेटर दूध के दांत में भी देखेंगे तो लेटर्स दोनों के अलग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मैक्सिलरी लेफ्ट मैक्सिलरी, अब यहाँ पे चल रही है परमानेंट की बात, लेफ्ट साइड की बात, यानी कि ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, राइट लेफ्ट, तो परमानेंट लेफ्ट मैक्सिलरी, परमानेंट ये हुआ लेफ्ट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर की बात चल रही है, तो हम फर्स्ट मोलर पे चलते हैं, ये रहा हमारा मिड लाइन,
परमानेंट की बात चल रही थी, लेफ्ट की, मैक्सिलरी की, फर्स्ट मोलर की, यानी कि ये रहा हमारा फर्स्ट मोलर। ठीक है, तो इसका नंबर क्या होगा 3। वाइल परमानेंट राइट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर इज 14, लेफ्ट फर्स्ट मोलर का क्या नंबर है 3 है, और राइट का क्या होगा 14 होगा। इट कैन बी कम्युनिकेटेड वर्बली, इसको हम वर्बली बोल सकते हैं, 14 15 16 ऐसे जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। इज कंपैटिबल विद कंप्यूटर कीबोर्ड एंड इजी फॉर टाइपिंग, इजी पड़ेगा टाइपिंग में, कंप्यूटर में हम इजीली लिख सकते हैं। भाई 14 नंबर का टूथ था हमारा। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होता है, डिफिकल्ट टू मेमोराइज द नोटेशन ऑफ ईच टूथ, हर टूथ का नंबर याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है यूनिवर्सल में। यानी कि भाई अब 14 नंबर है, 14 पहले हम गिनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 था, 2 था, 3 था, तो बहुत लंबा पड़ जाता है ना, इतना जल्दी रिमेम्बर नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। डिफिकल्ट टू विजुअलाइज ग्राफिकली, ग्राफिकली हम इसको विजुअलाइज नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल ही है कि हम इसको ग्राफिकली देख पाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू पे, देखते हैं आप लोग सो रहे थे या जाग रहे थे। जी हाँ, तो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा एमसीक्यू है, इन द यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम द अपर लेफ्ट फर्स्ट मोलर इज नंबर्ड एज, जो यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम होता है उसमें जो अपर लेफ्ट फर्स्ट मोलर है उसका नंबर क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट में अपने आंसर कमेंट्स कीजिए। तो इसका सही आंसर है 14। क्या नंबर होता है यूनिवर्सल सिस्टम में, अपर लेफ्ट, यानी कि अपर ये राइट साइड, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, अपर लेफ्ट पूछा है, फर्स्ट मोलर का पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होती थी, यहाँ 9 10 11 12 13 14 15 16 तक। तो हमारा अपर लेफ्ट फर्स्ट मोलर तो ये हो गया, तो उसका नंबर क्या था 14 था। क्या नंबर था उसका, हमारा 14 था। तो इसका करेक्ट आंसर है 14। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आगे का यूनिवर्सल पढ़ लिया है हमने, हम इसके आगे का पढ़ेंगे हम रिगमोंडी। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।